वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम डेटा को स्टोर करने के लिए MySQL डेटाबेस को यूज़ करेंगे। और इस प्रोग्राम में हम एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट दोनों ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में हम बुक को ऐड करना और स्टूडेंट को रजिस्टर करने के ऑप्शंस यूज़ करेंगे, जबकि स्टूडेंट के ऑप्शन में हम स्टूडेंट को ID एंटर करके कोई भी बुक गेट करने के ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, इसके लिए डेव C++ टूल को हम यूज़ करेंगे। डेव C++ टूल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है, जिसमें हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल IOStream को इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए mysql.h ये लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। और इसके बाद किसी भी टाइप का एरर हैंडल करने के लिए mysqld_error.h ये लाइब्रेरी भी मैंने इंक्लूड की हुई है। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस का पता होगा कि कैसे हम C++ को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसको आप देख के ईजिली समझ जाएंगे कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह हम ये हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके बाद ये मैंने windows.h और S स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम की हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड की हुई हैं। तो ये साथ में जब मैं इनको यूज़ करूँगा या इनके रिलेटेड कोई भी मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कांस्टेंट वेरिएबल लिए हुए हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है क्लास, और क्लास का नेम मैं ले लेता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट। तो ये हमारी क्लास का नेम हो गया और इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका प्राइवेट पोर्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया है, जिसका नेम मैंने रख लिया है ID। इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं अब चलता हूँ पब्लिक में। तो मैंने इसको स्ट्रिंग क्यों रखा है, क्योंकि अमूमन हमारी जो ID होती है यूनिवर्सिटी की, तो उसमें सब्जेक्ट का कोड भी होता है जो कि करैक्टर्स में होता है, जैसा कि कंप्यूटर साइंस के लिए हो जाता है CS101। तो इस तरह हमें कुछ लेटर्स को या करैक्टर्स को यूज़ करना पड़ सकता है, उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप रखा है ID को। तो इसके बाद यहाँ पे मैं पब्लिक में आ जाता हूँ, तो डिफाइन कर लेता हूँ पब्लिक। तो ये हमारा पब्लिक पोर्शन है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूँगा, ये होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कोई भी आर्गुमेंट हमने नहीं देना होता, और इसमें मैंने ID को इनिशियलाइज कर लिया और वो अभी तक मैंने एम्प्टी रखा है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो इसके बाद हमने कुछ फंक्शंस बनाने हैं, मतलब इसमें तो सिर्फ दो ही फंक्शंस होंगे। एक होगा इसमें वैल्यू सेट करने के लिए, एक होगा वैल्यू गेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं वाइड टाइप जो हमारा वेरिएबल है सेट ID के नाम से, वो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो वो मैंने ये कर लिया। वाइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद इसका नेम मैंने रख दिया सेट ID, और इसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग ID, और ID को मैंने असाइन कर दिया ID। इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा मेंबर वेरिएबल है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, जबकि जो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट लिया हुआ है जिसके साथ हम इस मेंबर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे, तो इसको मैंने लिया हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर मैंने स्मॉल में लिया हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये ID और ये ID ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, मतलब ये डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलता हूँ। अब इसको गेट करने के लिए भी मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। तो ये है स्ट्रिंग गेट ID। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो क्योंकि ID की टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए हम ये फंक्शन भी स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हमें एक ID रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू यहाँ पे हमने यूज़र से गेट कर ली होगी। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। एक और हमने यहाँ पे क्लास ले लेनी है, ये क्लास थी स्टूडेंट के लिए। अब हमने लेनी है एक क्लास लाइब्रेरी के लिए। तो ये लाइब्रेरी के लिए मैंने एक क्लास ले ली। इसमें भी सबसे पहले मैं प्राइवेट पोर्शन डिफ़ाइन करूँगा। तो प्राइवेट में हमने 2 वेरिएबल लेने होंगे। एक होगा हमारा नेम के लिए, ये बुक के लिए हम करेंगे ना, तो एक होगा हमारा बुक के नेम के लिए, एक होगा उसकी टोटल क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे हम इस
बुक को ही इसकी आईडी या प्राइमरी की समझेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जल्दी से। ये प्राइवेट है, इसमें जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप है। जो इसकी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमेशा इंटीजर्स में होती है, तो वो मैंने यहाँ पे कर ली। तो अब मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ पब्लिक। तो ये हमारा पब्लिक पोर्शन आ गया। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा हमारा, जिसमें हमने कोई भी आर्गूमेंट असाइन नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, इसमें कोई भी आर्गूमेंट हमने नहीं दिया हुआ। तो नेम को हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब इसको मैंने यहाँ पे नल रखा है, क्योंकि ये इनिशियलाइज उस टाइम होगा जब हम यूज़र से कोई भी वैल्यू गेट करेंगे, और उसको जैसे कि ऊपर हमने सेट आईडी का फंक्शन यूज़ करते हुए इसको वैल्यू असाइन की है, इसी तरह नेम को भी हम सेट वैल्यू का फंक्शन या सेट नेम का फंक्शन कॉल करके इसे जो भी वैल्यू होगी वो यूज़र से गेट करके असाइन कर देंगे। तो इसी तरह क्वांटिटी को भी मैंने ज़ीरो रखा हुआ है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि यूज़र से हम वैल्यू गेट करेंगे, और इसको हम सेट क्वांटिटी उसके नेम से जो फंक्शन क्रिएट करेंगे उसको यूज़ करते हुए हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो चलते हैं, अब सबसे पहले हम नेम के लिए एक सेट फंक्शन बना लेते हैं। तो इसकी टाइप वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका नेम मैंने रख लिया सेट नेम। इसमें मैंने जो आर्गूमेंट दिया है वो है स्ट्रिंग नेम। इसमें अब जो हमारा नेम है उसका एन स्मॉल है, ठीक है, जबकि हमारा जो मेंबर वेरिएबल है उसका एन कैपिटल था। तो इसमें हमने नीचे इसकी बॉडी में आके नेम को असाइन कर दिया स्मॉल एन वाले नेम के साथ। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन का गैप लेके नेक्स्ट कर लेता हूँ, जो कि होगा हमारे क्वांटिटी को सेट करने के लिए। तो ये भी वॉइड टाइप है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। वाइड का मतलब ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते। तो अब क्या करेंगे, अब हमने रिटर्न टाइप मतलब गेटर, ये है हमारे सेटर फंक्शंस। तो अब हम गेटर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे गेट नेम के लिए। तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न नेम करेगा। तो इसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी हुई है, क्योंकि जो हमारा नेम वेरिएबल था, मेंबर वेरिएबल, उसकी टाइप भी स्ट्रिंग थी। जबकि जो सेकंड हमारा है क्वांटिटी के लिए, वो जो गेट क्वांटिटी के नाम से हम फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं, तो उसकी टाइप जो होगी वो इंट टाइप होगी, मतलब इंटीजर टाइप होगा। और ये जो रिटर्न करेगा क्वांटिटी करेगा। तो इसको हमने इंट इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारा ये क्वांटिटी का मेंबर वेरिएबल है, ये भी सॉरी इसको चलें, तो ये भी क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू। इसलिए इस फंक्शन की जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर लिया। अब हम यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट एस, ठीक है। आप स्मॉल एस के साथ भी स्टूडेंट रख सकते हैं, या कोई भी नाम जो आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी के लिए मैं कर लेता हूँ स्मॉल एल। तो ये हमने यहाँ पे बना ली है ऑब्जेक्ट। इनको हम यूज़ करेंगे जब भी हमें कोई मेंबर फंक्शन, ये जितने फंक्शन हमने बनाए हैं ये इस क्लास के मेंबर फंक्शन है, जब भी हमने उनको कॉल करना होगा तो इनको हम एज ए एक्सेसर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है माई एसक्यूएल स्टैटिक। तो यहाँ पे कनेक्शन मतलब ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन को हमने असाइन करना है माई एसक्यूएल अंडरस्कोप इन इट, और यहाँ पे हमने इसको आर्गूमेंट दिया है नल का। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एक्चुअल कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम करेंगे नॉट माई एसक्यूएल कनेक्ट रियल कनेक्ट, ये हमारा एक्चुअल कनेक्शन हो रहा है। तो ये कर ले तो मैं कनेक्ट, और इसमें हम आर्गूमेंट देंगे जो हमने, एक तो हो गया हमारा कनेक्शन, सेकंड जो हमने ग्लोबल वेरिएबल ऊपर डिफाइन किए हैं वो हो जाएगा, एक हो गया हमारा होस्ट, सेकंड हो गया हमारा यूज़र, और इससे नेक्स्ट हमारा हो गया पासवर्ड जिसके लिए हमने PW नेम रखा था। इससे नेक्स्ट हो गया हमारा DB। तो ये मैं आपको ऊपर जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो हमारा होस्ट है, ये वेरिएबल है, इसको हमने वैल्यू दी हुई है लोकल होस्ट। इसके बाद हमने जो सेकंड है इसको किया हुआ है, ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल थे जिनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ था, ठीक है।
तो अगर मैंने पहले इसको डिफ़ाइन नहीं किया तो अभी मैं कर रहा हूँ, आप इसको समझ लें। तो यहाँ पे मैंने यूज़र के नाम से पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ और फिर यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे इसको मैंने रूट वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड है, तो पासवर्ड में आपका जो भी पासवर्ड होगा आपने एंटर कर लेना है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट ये मैंने डीबी मतलब डेटाबेस के लिए पॉइंटर वेरिएबल बनाया है और इसमें मैंने नेम रखा हुआ है माई डी बी, ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है माई डी बी के नेम से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया माई डी बी। लेकिन आपने जिस नेम से डेटाबेस क्रिएट किया होगा आप वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यही जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये हमने यहाँ पे असाइन कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट एक हो गया कनेक्शन, सेकंड हमारा होस्ट यूज़र पासवर्ड डेटाबेस, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर हमारा क्या है 3306, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये पोर्ट नंबर मिलता है। अगर आप इसको चेंज कर चुके हों तो जो आपने अपना पोर्ट नंबर रखा हुआ है आप वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने चेंज नहीं किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये 3306 ये पोर्ट नंबर होता है। इसके बाद हो गया नल, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंटर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसके बाद ये ज़ीरो, ये हम फ्लैग सेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एरर होता है इसमें तो हम उसको यहाँ पे हैंडल करेंगे सी आउट को यूज़ करते हुए। सॉरी मैं इसको संभाल कर लेता हूँ। सी आउट यहाँ पे एरर, ये मैं एज स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा एरर, और इसके बाद जो एरर होगा इसके सामने मैं असाइन कर दूँगा उसका मेथड ये है माई एस क्यू एल, जो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी ऊपर इंक्लूड की हुई है माई एस क्यू एल एरर, और इसके बाद यहाँ पे हो गया कनेक्शन। तो इसमें जो भी हमारे पास एरर होगा डेटाबेस की तरफ से वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई भी एरर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे करेंगे एल्स। तो इसका मतलब है जो हमारा एक्चुअल कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है डेटाबेस के साथ, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे लॉग्ड इन, ठीक है। मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ लॉग्ड इन। तो इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड एल। तो ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पे कोई एरर हो या लॉग्ड इन हो, जो भी एरर होगा या आउटपुट जिस तरह का भी होगा हम चाहेंगे कि वो फ़ौरन स्किप ना हो जाए, तो हम उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखेंगे डिस्प्ले में। तो इसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं स्लीप का। ये स्लीप मेथड कहाँ से आता है, जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड की है windows.h, उससे हमें ये स्लीप मेथड मिलता है। तो इसमें हम जो भी वैल्यू सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पास होगा। तो मैंने किया है 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये पास होगा। इसके बाद अब हमने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, तो एज अ प्रोग्रामर हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको क्लोज भी करें। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई एस क्यू एल अंडरस्कोप क्लोज। तो क्लोज किसको करना है हमने कनेक्शन को, ठीक है, जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं वाइल लूप को। तो ये हमारी वाइल लूप है। तो ये वाइल लूप क्योंकि ये लूप है चलती जाएगी, तो इसको क्लोज करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन सेट करनी होगी। तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ जिसकी टाइप होगी बूलियन, ठीक है। उसका नेम मैं ले लेता हूँ एग्जिट, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, मैंने एग्जिट ले लिया और इसको फॉल्स रख लिया, ठीक है। इसको मैंने फॉल्स रख दिया। और यहाँ पे वाइल में मैं यही कंडीशन दे दूँगा कि वाइल नॉट एग्जिट, तो मतलब जब तक इस एग्जिट का जो स्टेटस है वो ट्रू नहीं होता तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक सबसे पहले ले लेना है सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो ये क्या करेगा, जो हमारा प्रीवियस जितना आउटपुट होगा उसको हाइड कर देगा, जो हमारा करंट आउटपुट होगा उसको ये डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट वैल के नाम से, ठीक है। ये वैल के नाम से हमारा एक वेरिएबल है जिसकी टाइप मैंने रख दी है इंटीजर टाइप, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मैं यहाँ पे इसको शो करवा दूँगा। तो ये आ गया वेलकम टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर नीचे मैंने एक वॉल ले ली है स्टार्स को यूज़ करते हुए। तो अब मैंने यूज़र को 2 ऑप्शंस दिए हैं,
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि आप 1 एंटर करेंगे तो ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब अगर कोई लाइब्रेरी के जो भी मेंबर है, एम्प्लॉय है, उसने कोई सेटिंग करनी है, बुक्स को ऐड करना है, स्टूडेंट्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे है यूज़र। तो ये यूज़र है कि अगर किसी ने लाइब्रेरी से कोई बुक पब्लिश करवानी है या बुक गेट करनी है तो उसके लिए हमने ये यूज़र का ऑप्शन रखा है 2 पे। ठीक है, और इसके बाद 0 पे हमने रखा है कि अगर यूज़र 0 एंटर करता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो भी 0 एंटर करेगा उसके बाद हमारा ये जो लूप है ये क्लोज होगा। तो हम ये एग्जिट का जो वेरिएबल है इसका जो स्टेटस है उसको ट्रू कर देंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, इसमें हम वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा सी आउट, और सी आउट में मैं कर दूँगा एंटर चॉइस। तो मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करता हूँ एंटर चॉइस। तो यूज़र को हम कह रहे हैं कि आपकी जो भी चॉइस है वो आप एंटर करें, और सी इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिया हुआ है वैल के नाम से वो मैं इसे असाइन कर दूँगा। ठीक है, तो जो भी अब यूज़र इनपुट देता है उसके अकॉर्डिंग हमने सेट करना है। तो मैं कर लेता हूँ इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो फिर हम क्या करेंगे। तो 1 एंटर करने पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन करना है, मतलब वो चाहे तो स्टूडेंट को ऐड करे, अगर वो चाहे तो किसी बुक को ऐड करे। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे एक। तो फंक्शन मैं बना लेता हूँ ऊपर चल के। सबसे पहले हम बनाएंगे फंक्शन का नेम मैं रख लूँगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या एडमिन रख लूँगा। तो हम चलते हैं ऊपर, ये मेन होगी, मेन हो गया हमारा फंक्शन। और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ वाइड, मतलब इसकी जो टाइप होगी वो वाइड होगी, और नेम मैं रख लेता हूँ एडमिन। और इसमें हमने आर्गूमेंट्स देने हैं माई एसक्यूएल जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और इसके लिए ये हमारा वेरिएबल कनेक्शन, और इसके बाद यहाँ पे कॉमा, सेकंड होगा हमारा लाइब्रेरी, सॉरी एल हमारा कैपिटल है, बाकी हमारे स्मॉल है। तो लाइब्रेरी, और इसके लिए एल हमने लिया हुआ था। इससे नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हमने एस लिया हुआ था। तो ये हमारे आर्गूमेंट्स हो गए। अब इसकी बॉडी में चलते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में जाके हम सबसे पहले यहाँ पे भी एक लूप चलाएंगे। लूप इसलिए चलाएंगे कि जब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिन है वो जब तक खुद से एग्जिट नहीं करना चाहेगा तो ये लूप चलती जाएगी। तो मैं लूप यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ वाइल। तो ये हमारी लूप हो गई। इसको डिटर्मिनेट करने के लिए हमें सेम उसी तरह जैसे पीछे हमने मेन में एक कंडीशन सेट की थी, यहाँ पे भी मैं एक कंडीशन कर लेता हूँ। तो बूलियन टाइप हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसका नेम रख लेते हैं क्लोज्ड। तो क्लोज्ड को अभी के लिए हम फॉल्स रखेंगे। तो ये हमारा फॉल्स इसका स्टेटस हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे वाइल नॉट क्लोज्ड, कि जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता, इसका स्टेटस जो है वो ट्रू नहीं हो जाता, तब तक इस लूप ने चलते रहना है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक ले लेंगे इंटीजर टाइप वेरिएबल इंट चॉइस। तो ये हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे मेन में हमने लिया है वैल के नाम से एक वेरिएबल। तो इसी तरह हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसे कर लेता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने 2 ऑप्शंस देने होंगे जो हमारा एडमिन है। एक ये कि आप 1 एंटर करें तो आप बुक को एंटर कर सकेंगे। तो अगर 2 एंटर करेंगे तो आप जो हमारा स्टूडेंट होगा, क्योंकि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है तो कोई 11वां स्टूडेंट आ जाता है उसको रजिस्टर करना पड़ सकता है, तो वो ऑप्शन भी हम देंगे। तो ये मैंने दे दिया। यहाँ पे मैंने किया सी आउट 1। तो अगर 1 ऐड करेगा एडमिन तो एंटर करेगा तो वो ऐड करेगा बुक को। अगर वो 2 एंटर करेगा तो वो ऐड करेगा स्टूडेंट को। अगर वो 0 एंटर करेगा तो इस लूप से वो एग्जिट हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे सी इनको यूज़ करते हुए ये जो वेरिएबल हमने लिया है चॉइस का, तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं कि इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो फिर हम क्या करेंगे। 1 के लिए हमने करना था, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन, के जो बाकी जितना भी आउटपुट है वो सारा हाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CLS, और ये जो हमारा करंट आउटपुट होगा ये डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं
हमने यहाँ पे ले लेना है स्ट्रिंग टाइप नेम, क्योंकि बुक का हमने एक नेम ले रखना होगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ नेम। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक और ले लेना है क्वांटिटी के लिए, क्योंकि जो बुक होगी उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी कि वो 100 होगी या वो 10 होगी या जितनी भी होगी, ठीक है। तो ये जो होंगी बुक या स्टूडेंट, तो इसको हमने ऐड करना है टेबल में। जो माई डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किया हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारा टेबल है लाइब्रेरी के लिए, जिसका नेम मैंने रखा है लेब। और ये लाइव के नाम से मैंने टेबल बनाया हुआ है, जिसमें हमारा एक कॉलम होगा नेम के लिए, नेम के नाम से, सेकंड होगा क्वांटिटी के नाम से। जो हमारा नेम का वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये वेरिएबल करैक्टर मतलब स्ट्रिंग के लिए, और इसका साइज़ जो है वो हमने रखा हुआ है 100 के। आप 100 नेम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी को नेम को मैंने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया हुआ है, मतलब जो बुक का नेम होगा वही इसकी प्राइमरी की होगी। तो इसके साथ क्या बेनिफिट होता है, एक तो ये होता है डुप्लीकेशन नहीं होती, कि हमने जो यहाँ पे बुक का नेम एंटर किया होगा, अगर कोई और नेम होगा बुक का तो वो हम ऐड ही नहीं कर सकेंगे, वो हमें एरर आ जाएगा कि ये नेम पहले से मौजूद है, आप इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें एक एरर मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है प्राइमरी की का। और इसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जब हमने हमारे पास 100 ऑफ बुक्स हैं तो उनमें से किसी स्पेसिफिक सिंगल बुक को हमने सर्च करना है, तो इसी प्राइमरी की को हम यूज़ करेंगे, वो एंटर करेंगे तो वो स्पेसिफिक बुक डिस्प्ले हो जाएगी, या उस पर जो भी फंक्शन हमने परफॉर्म करना होगा वो हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी सेट की हुई है, तो ये इंटीजर टाइप है। क्वांटिटी हमने यहाँ पे उसका कोई साइज़ नहीं रखा हुआ, जितने क्वांटिटी आप चाहें वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है। तो इसमें ये जो लाइब्रेरी के लिए हमारा टेबल है, इसमें टोटल 2 कॉलम्स है, मतलब एक हमारा नेम के लिए हो गया, सेकंड हमारा क्वांटिटी के लिए हो गया। जबकि जो स्टूडेंट के लिए हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है, इसमें आईडी हमने एंटर की है, तो आईडी की टाइप हमने स्ट्रिंग रखी हुई है, क्योंकि इसके साथ करैक्टर हो सकते हैं ABC, कुछ भी साथ में ऐड हो सकता है, जैसा कि कंप्यूटर साइंस के लिए CS होता है या साइंस के लिए SC हो जाता है। तो इस तरह इसको हमने हैंडल करना है, तो इसकी टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी हुई है, और इसका साइज़ भी मैंने 100 डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमारे 2 टेबल्स हैं। तो इसके लिए हमने क्लास भी 2 बनाई थी, एक हमने बनाया था स्टूडेंट के लिए क्लास बनाई थी, एक हमने लाइब्रेरी के लिए बनाई थी। तो ये टेबल है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं डेटाबेस में। तो इनमें हमने वैल्यूज़ असाइन करनी होंगी या इंसर्ट करनी होंगी। तो एक वैल्यू होगी हमारी लाइब्रेरी के लिए नेम, मतलब जो बुक का नेम होगा। सेकंड हमारी है क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्वांटिटी। तो ये स्मॉल क्यू होगी, क्योंकि जो हमने कैपिटल किया हुआ है वो हमने मेंबर वेरिएबल को किया हुआ है, जो कि लाइब्रेरी का मेंबर वेरिएबल था। तो ये क्वांटिटी आ गई, और ये इंटीजर टाइप है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे यूज़र से ही, मतलब जो एडमिन होगा उससे ही हमने नेम गेट करना है, और फिर उसको हमने सेव कर लेना है डेटाबेस पे। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे सबसे पहले मैं सी आउट को यूज़ करते हुए यहाँ पे कर लेता हूँ बुक नेम। तो मतलब बुक का नेम एंटर करें, और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन सी इनको यूज़ करते हुए मैं गेट कर लूँगा नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो गेट कर लूँगा। तो अब हमने इसको सबसे पहले तो जो हमारा मेंबर वेरिएबल है उसको असाइन करना है इसके साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हमने उसको वैल्यू असाइन करनी थी, वो था सेट के नेम से। तो वो क्योंकि लाइब्रेरी की क्लास में था, तो उसके लिए मैं करता हूँ L डॉट, ये डॉट हमारा एक्सेसर होता है ऑपरेटर, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया स्ट्रिंग गेट नेम, सॉरी ये वैसे सेट नेम होना है, क्योंकि अभी के लिए हम नेम सेट कर रहे हैं, सेट नेम। तो यहाँ पे हमने ये जो नेम का वेरिएबल है जिसमें अभी हमने कोई भी वैल्यू गेट की है यूज़र से, वो हमने इसको असाइन कर देना है। तो इस तरह जो हमारा मेंबर वेरिएबल है क्लास स्टूडेंट में वो इनिशियलाइज हो जाएगा, और इसके बाद इसी को यूज़ करते हुए हमने आगे जो भी वैल्यू होगी, मतलब ये वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है, इसको हमने डेटाबेस पे भी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारे बुक के नेम के लिए। इसी तरह हमने करना है क्वांटिटी के लिए, ठीक है।
वो मैं कर लेता हूँ। तो हम सी आउट को यूज़ करेंगे, सी आउट। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंटर क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी में आपके पास बुक्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। तो सी इन क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी हमारे इंटीजर टाइप है क्वांटिटी। तो इसके बाद हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं एल डॉट सेट क्वांटिटी। तो ये सेट क्वांटिटी नीचे आ गया ऑप्शन में। इसमें हम ये देंगे आर्गुमेंट क्वांटिटी। तो जो भी यूज़र से वैल्यू आई होगी वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो हमारा जो क्वांटिटी के नाम से मेंबर वेरिएबल था वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे कर ली है। मैं इनकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दूँ, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाती हैं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमारी फंक्शन के लिए है क्लोजिंग, और ये हमारी है वाइल के लिए। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाइल के लिए। और ये हमारी है इफ़ वन। तो यहाँ पे इफ़ वन, सॉरी वन। तो ये हमारी क्लोजिंग हो गई। इसका आपने ख्याल रखना है ये मिक्सअप ना हो, नहीं तो एरर आ जाता है, फिर उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू गेट कर ली यूज़र से, और गेट करते ही हमने यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन था सेटर के लिए उसको कॉल करके हमने उनकी वैल्यू सेट कर दी है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं मतलब नेम और क्वांटिटी, इनको डेटाबेस पे हमने इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, और उसका नेम मैं रख लेता हूँ बुक, क्योंकि हम बुक इंसर्ट करना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बुक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी क्वेरी होती है, मतलब क्या क्वेरी हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू। और इसके बाद जो हमारे टेबल का नेम है, टेबल का नेम था लिब, और इसके बाद ये लाइफ में हम आगे आ गया इसका जो कॉलम है। ठीक है, कॉलम एक है हमारे पास नेम, एक नेम का कॉलम है हमारे पास, सेकंड है क्वांटिटी का। तो ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्वांटिटी। तो ये हमारे टू कॉलम्स हैं, इनके बाद इनमें हमने वैल्यूज़ असाइन करनी। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ड है वैल्यूज़। तो ये हमारा, अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इंसर्ट इनटू ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट क्वेरी हमारी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आ गया टेबल नेम, जिस टेबल में हमने ये वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। फिर उस टेबल के जो कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिए। फिर उन कॉलम्स में जो वैल्यू हमने असाइन करनी है वो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से पैरेंथेसिस यूज़ कर लूँगा, ये हमारी पैरेंथेसिस आ गई। तो यहाँ पे अगर आपने स्टैटिक वैल्यूज़ असाइन करनी हो तो उसके लिए आप, अगर वो इंटीजर टाइप हों तो आप उनके लिए कोई कॉमा यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग टाइप हों तो उनके लिए आप सिंगल कॉमा यूज़ करते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, जो गेटर फंक्शन था उसमें से जो हमें वैल्यू गेट होगी या जो वो रिटर्न करेगा वैल्यू हमें, वो वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन करनी है। तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए और वेरिएबल को हमने यहाँ पे असाइन करना हो तो उनके लिए सेम वैल्यू होती है, सेम मेथड होता है। तो सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, इसके बाद मतलब इसको हमने कॉन्कैटिनेट करना होता है। तो यहाँ पे प्लस, अब हमने यहाँ पे फंक्शन वो कॉल कर लेना है जो गेटर फंक्शन था। तो उसके लिए करेंगे एल डॉट गेट, पहले हमने नेम करना है ना, तो गेट नेम। ठीक है, जो भी नेम हमें रिटर्न होगा वो इंसर्ट हो जाएगा नेम कॉलम में, क्योंकि पहले हमने नेम कॉलम डिफाइन किया हुआ है, फिर क्वांटिटी की हुई है। तो अब इसे नेक्स्ट हम करेंगे क्वांटिटी को, उसका मेथड भी सेम है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन हो या वेरिएबल हो उसके लिए मेथड सेम है। पहले सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर हम इसे प्लस, दोनों तरफ से प्लस यूज़ करते हुए हम इसे कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस आ गया, एल डॉट गेट क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी हमें रिटर्न होगी उस फंक्शन से वो हमने यहाँ पे असाइन कर दी। तो इस तरह ये इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई डेटाबेस पे। तो अब हमने देखना है कि अगर ये सक्सेसफुली सेव नहीं होती, इंसर्ट नहीं होती, तो फिर जो एरर होगा तो वो हमने हैंडल करना है। तो पहले तो हम कर लेते हैं इफ़ माई एस क्यू एल, तो माई एस क्यू एल क्वेरी। तो ये क्या होता है, ये मेथड होता है हमारे पास जो कि एसक्यूएल क्वेरी को डेटाबेस सर्वर पे या माई एसक्यूएल सर्वर पे एग्जीक्यूटिंग के लिए सेंड करता है। ये फंक्शन हमारा
क्वेरी को सेंड करता है एग्जीक्यूशन के लिए डेटाबेस पे। तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट देने, एक हो गया कनेक्शन। तो इसके बाद सेकंड जो हमारी क्वेरी है, तो क्वेरी क्या है, बुक, और इसकी अब यहाँ पे टाइप होगी C_string STR। तो ये हमने यूज़ कर लिया। ये हम यूज़ कर रहे हैं क्वेरी को एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करने के लिए। तो इसमें कोई एरर होता है तो उसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं cout एरर, और इसके बाद जो भी एरर होगा वो डेटाबेस से हम गेट कर लेंगे ये फंक्शन यूज़ करते हुए MySQL अंडरस्कोप एरर, और इसमें हम देंगे कनेक्शन आर्गूमेंट। तो एंड एल यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, एंड एल, ठीक है। तो अब जो कोई एरर होगा वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। अगर कोई भी एरर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे कि आपने जो बुक एंटर की है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एल्स cout बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये मैंने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी है। तो अगर कोई एरर नहीं होता तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे मैं एंड एल ले लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये तो हो गया अब हमारा वन, मतलब जिसमें हमने बुक को ऐड करना था। लेकिन अब अगर हमने किसी स्टूडेंट को ऐड करना हो, मतलब अगर एडमिन ने 2 एंटर कर दिया, तो फिर क्या करते हैं, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, कि अगर जो एडमिन है उसने 2 एंटर किया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टूडेंट को एंटर करेंगे। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है हमारा। हम सबसे पहले तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन यहाँ पे कर लेंगे, सिस्टम CLS, और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप। तो उसका नेम हम रख लेते हैं ID। तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसको जब मेंबर वेरिएबल डिफाइन किया था तो इसको हमने एज अ स्ट्रिंग रखा था, मतलब इसकी टाइप हमने स्ट्रिंग डिफाइन की थी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे कि हम यूज़र को एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि आप स्टूडेंट की ID एंटर करें। तो इसके बाद हम सिन को यूज़ करते हुए उससे ID गेट कर लेंगे, और इसके बाद हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट क्लास में था इसलिए s को यूज़ करते हुए ये फंक्शन हमने लिया सेट ID, और इसमें हमने आर्गूमेंट दे दिया ID। तो इस तरह ID की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो मेंबर वेरिएबल था ID का उसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट में जिस तरह ऊपर बुक को हमने इंसर्ट किया डेटाबेस पे, इसी तरह हमने किया था जो हमारा लाइब्रेरी का टेबल था। अब हमने करना है जो हमने सेकंड टेबल बनाया था स्टूडेंट के लिए, ये वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सेम क्वेरी है जैसा कि हमने ऊपर बुक के लिए डिफ़ाइन किया। तो ये मैं जल्दी से आपका टाइम सेव करने के लिए कर लेता हूँ। तो इसकी टाइप भी मैं स्ट्रिंग रखूँगा क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग में ही होती है यूज़। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंसर्ट, और इसके बाद ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे आ गई कॉलम हमारा ID है, और वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यू ये हमने गेट कर लिया उस फंक्शन को यूज़ करते हुए जो मेंबर फंक्शन था। तो उसको यूज़ करते हुए हमने जो भी वैल्यू थी वो गेट कर ली और इसको इंसर्ट कर दिया डेटाबेस पे। तो अब हम उसी तरह एरर को हैंडल कर लेते हैं कि अगर कोई एरर होता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे, वो गेट करेंगे हम जैसे ऊपर हमने डेटाबेस से गेट किया। लेकिन अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे कि जो स्टूडेंट है या उसकी ID है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ एक लाइन का ताकि समझना ईजी हो। तो इंसर्ट इनटू ये हमने क्वेरी यूज़ की है। तो ऊपर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारा मेथड सेम है। जस्ट जहाँ पे आपने लाइब्रेरी का टेबल यूज़ करना था वहाँ पे आपने उसका नेम यूज़ किया, यहाँ पे आपने स्टूडेंट का टेबल यूज़ करना है वहाँ पे आपने स्टूडेंट का नेम यूज़ कर लिया। इसके बाद जो कॉलम नेम है उनको यूज़ किया, और मेंबर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके जो भी उसकी वैल्यू थी वो गेट करके इंसर्ट कर दी। अगर कोई एरर था तो उसको यहाँ पे हैंडल कर लिया। अगर कोई एरर नहीं है तो हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी कि आपने सक्सेसफुली स्टूडेंट को इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ तक हमारी वर्किंग ठीक है या नहीं। तो हमारा जस्ट छोटा सा काम है वो मैं कर लेता हूँ। तो वो क्या है, मैं यहाँ पे स्लीप मेथड यूज़ कर लेता हूँ।
तो वो मैं कहाँ पे करूँगा, फंक्शन की बॉडी के अंदर। ये हमारी फंक्शन की बॉडी है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्लीप, और स्लीप में मैं यहाँ पे दे दूँगा वैल्यू 3 सेकेंड, मतलब 3000 मिली सेकेंड। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ नीचे मेन में। तो इसका नेम हमने क्या रखा था, एडमिन। तो एडमिन के नाम से ये हमारा फंक्शन है। इसको यहाँ पे इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया हुआ था तो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। तो एडमिन ये फंक्शन नेम था, इसमें आर्गूमेंट्स थे हमारे कनेक्शन एल एंड एस। ये मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ पे भी मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ, सिस्टम CLS। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इसके बाद मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो देखते हैं फिर इसको। मैंने F11 एंटर किया है। अगर कोई एरर हुआ तो वो हमें मिल जाएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे एरर है। तो वो एरर यहाँ पे क्या है, वो ये कि हमने ये जो क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, ये चीज़ समझ लें कि इसमें हम इंटीजर टाइप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने गेट क्वांटिटी का फंक्शन कॉल किया है, तो इसकी जो टाइप थी वो इंटीजर टाइप था, मतलब उसकी टाइप इंट थी। तो इसको सबसे पहले तो हमने कन्वर्ट करना था स्ट्रिंग में। तो वो हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको। तो उसके लिए हमारे पास है जो मैथ ऊपर हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, एस स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रीम। तो इसके लिए मैं रख लेता हूँ नेम एस, और इसके बाद यहाँ पे एस को हम असाइन कर देंगे। बल्कि सबसे पहले, क्योंकि ये फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फंक्शन को ले लेता हूँ। तो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इंटीजर टाइप है तो इसकी टाइप इंट हो जाएगी। इंट तो क्वांटिटी है ना, इंट के लिए आई बड़ी रख लेता हूँ, और क्वांटिटी इसका क्यू ले लेता हूँ, और इसको असाइन कर देता हूँ जो हमारा फंक्शन है सेट क्वांटिटी, सॉरी गेट क्वांटिटी। यहाँ पे हमने गेट क्वांटिटी करना ना, और यहाँ पे गेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम करेंगे गेट क्वांटिटी। तो गेट क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, एल डॉट गेट क्वांटिटी, और इसके बाद यहाँ पे हम ये असाइन कर देंगे इसको। और इसके बाद हम यहाँ पे ये जो एस है इसको असाइन कर देंगे। ये जो आई क्यू हमने वेरिएबल लिया, जिसको हमने ये जो भी वैल्यू थी वो गेट करके इसको असाइन कर दी थी आई क्यू को। तो ये इंटीजर है, अब इस इंटीजर को हमने कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग में। तो ये एस हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेंगे। तो उसका नेम मैं ले लेता हूँ, ये इंटीजर आई मतलब क्यू थी, तो अब ले लेता हूँ स्ट्रिंग क्यू। तो एस क्यू ले लेता हूँ, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ एस डॉट एस टी आर, मतलब जो भी इसमें वैल्यू आई है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ, बाकी ये सेम होगा। यहाँ पे जस्ट मैं इस फंक्शन को रिमूव करके यहाँ पे कर लेता हूँ एस क्यू। तो ये आपको समझना है कि आप इसमें जो हमारी क्वेरी होगी, इसमें आपने जो वैल्यू यूज़ करनी होगी इंसर्ट करने के लिए, उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, चाहे वो फंक्शन है, वेरिएबल है, जस्ट स्टैटिक जो आपने स्टैटिक वैल्यू अगर साइन करनी होगी तो उसको आप कर सकते हैं। अगर वो है कोई वेरिएबल है या फंक्शन है, उसको आपने कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो अब फिर से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आई होप अब ये एरर तो नहीं होगा, अगर कोई और हुआ तो उसको देख लेते हैं। तो ये एरर इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 2, तो इसकी क्लोजिंग हमने गलत जगह पे रख दी है। तो ये कहाँ पे होनी थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से रिमूव करके इसको हमने सेट करना था यहाँ नीचे वाइल की क्लोजिंग से ऊपर। तो ये होने हमारा जो एल्स इफ़ का की क्लोजिंग है वो यहाँ पे होनी थी। तो ये हमने मिस्टेक कर दी थी। तो अब मैं इसको ये इफ़ 1 है तो ये होनी थी हमारी इफ़ 2, ये इफ़ 2 है। तो अब फिर से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये आई होप दोबारा से नहीं होगा क्योंकि इसको हमने सेट कर लिया है, यस हमने इसकी जो क्लोजिंग थी वो गलत जगह पे सेट कर दी थी। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, लॉगिन हम हो चुके हैं। इसके बाद ये हमें आउटपुट मिल चुका है।
वन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेकंड यूज़र के लिए। तो अभी तक हमने वन को सेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड बुक, आपने सबसे पहले बुक्स को ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे बुक को ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट पे मैं कर लेता हूँ वन एंटर करता हूँ, तो हमने बुक ऐड करनी होगी। बुक का नेम क्या होगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंग्लिश। तो ये बुक इंग्लिश होगी और इसकी क्वांटिटी कितनी है वो मैं 10 कर लेता हूँ। तो बुक इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो ये बुक हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं एक और बुक को इंसर्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे फिर से मैं वन एंटर करता हूँ। अब फिर से बुक एंटर करें, तो मैं अब चाहूँगा कि साइंस बुक को, तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइंस एंटर किया, इसकी क्वांटिटी कितनी है वो मैं 5 सेट कर देता हूँ। तो ये भी इंसर्ट हो चुकी। अब इसके बाद मैं ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे टू यूज़ कर लेता हूँ। अब हम चाहेंगे कि स्टूडेंट को एंटर करें, तो यहाँ पे टू एंटर किया। अब स्टूडेंट की आईडी एंटर करें, तो यहाँ पे मैं करता हूँ CS101, ये मैं एंटर करता हूँ। तो देखते हैं स्टूडेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो स्टूडेंट एक हमने ऐड कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ हम एक और स्टूडेंट ऐड करें, तो यहाँ पे फिर से मैं टू एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हमने आईडी एंटर करनी होगी, तो हमारे पास सेकंड इंग्लिश के लिए हम कर लेते हैं इंग्लिश 202, ये मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो ये इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने इसको एग्ज़िट के लिए अभी तक ये सेटअप किया नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर लेता हूँ। तो मैं इसका लास्ट सेटअप कर लेता हूँ, तो वो हमें पहले कर लेना चाहिए। तो अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है, मतलब एडमिन ज़ीरो एंटर करेगा, तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर एडमिन ने ज़ीरो एंटर किया तो फिर हम क्या करेंगे, जो क्लोज्ड का हमारा बूलियन टाइप वेरिएबल था इसको हम कर देंगे ट्रू। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आउट सिस्टम इज़ क्लोजिंग, आप कुछ भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सिस्टम इज़ क्लोजिंग और एंड एल। तो इसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे इस फंक्शन में काम ख़त्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सेकंड पे यूज़र के लिए करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इफ़, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी मैं डिफ़ाइन कर दूँ। तो ये हमारी है वाइल की, और ये थी हमारी इफ़ वन मेन के अंदर। तो यहाँ पे ये भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इफ़ वन मेन में। तो इसके बाद चलते हैं इफ़ टू को हैंडल करेंगे, एल्स इफ़ वैल इज़ इक्वल टू टू, कि अगर यूज़र ने टू एंटर किया है तो फिर हम इसके लिए यहाँ पे सेट करेंगे यूज़र। तो इसके बाद अगर उसने ज़ीरो एंटर किया तो हमने एग्जिट भी करना है, तो वो भी मैं पहले से कर लूँ एल्स इफ़ वैल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एग्जिट के नाम से बूलियन टाइप वेरिएबल लिया था, तो उसको मैं कर दूंगा ट्रू। तो जैसे ये ट्रू होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और लास्ट में हम स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे गुड लक। गुड लक ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, और इसके साथ ही हमारा ग्राम क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे एंडल यूज़ कर लिया मैंने, और इसमें मैं स्लीप मेथड को यूज़ कर लेता हूँ, और इसमें मैं 3 सेकंड सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये सारे इसमें मेन में जितने ऑप्शंस थे वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब जस्ट यहाँ पे हमने वैल टू के लिए फंक्शन बना लेने हैं, एक की ज़रूरत हुई तो एक बना लेंगे, ज़्यादा हुई तो ज़्यादा की बना लेंगे। तो वैसे इसमें हमने क्या करना है, यूज़र में चल के हमने सबसे पहले तो एक कर लेते हैं, यहाँ ऊपर मेन में चलते हैं। तो हमारा मेन फंक्शन कहाँ पे है, ये हमारा मेन का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले हम कौन सा बनाएं, हम पहले बना लेते हैं बुक के लिए या स्टूडेंट के लिए, कि अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता होगा, ये पहले बुक के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुक कर लेते हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। ये बुक फंक्शन हो गया, तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ बुक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि देखेंगे कि जो बुक है वो उस नेम से बुक क्या मौजूद है या नहीं है, और अगर उस नेम से है तो क्या उसकी क्वांटिटी
ज़ीरो से बड़ी है या ज़ीरो है, मतलब क्या उसका कुछ ज़ख़ीरा है पीछे जो हम किसी स्टूडेंट को बोरो कर सकें। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटीजर टाइप, बुक कर लेते हैं नेम फंक्शन का। तो यहाँ से इसकी आ गई क्लोजिंग। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक तो हमने कर लेना है MySQL स्टैरिक, और इसके लिए हमारा हो गया कनेक्शन। और सेकंड हम कर लेते हैं बुक है, ये हमारी लाइब्रेरी से है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेता हूँ, लाइब्रेरी एल। तो ये 2 आर्गूमेंट्स मैंने दे दिए, अगर फर्दर किसी की ज़रूरत होगी तो वो मैं यूज़ कर लूँगा आगे चल के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने बुक का नेम एंटर करना होगा। तो वो बुक का नेम हम यूज़र से गेट करेंगे कि उसने कौन सी बुक गेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और आर्गूमेंट दे देते हैं, उसको हम रख लेते हैं स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग टाइप बुक नेम बी नेम, ये मैंने थर्ड आर्गूमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, अभी तक हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ये जब यूज़र के लिए हम फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, कंप्लीट डिक्लेयर एंड डिफ़ाइन करेंगे। अभी के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मल आर्गूमेंट ले लिया, आप इसकी जगह कुछ भी नेम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मल आर्गूमेंट है। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र से नेम गेट करना है और वो हम करेंगे यूज़र के फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने जस्ट इतना करना है, चेक करेंगे कि क्या ये नेम एग्जिस्ट करता है, और अगर ये नेम एग्जिस्ट करता है तो क्या इसकी क्वांटिटी इतनी है कि हम यूज़र्स को डिस्प्ले कर दें। तो ये हम कर लेते हैं। तो अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने यूज़ करना था नेम गेट करने के लिए, तो वो तो हम वैसे इसको यूज़ करते हुए कर लेंगे, तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सबसे पहले क्वेरी यूज़ कर लेता हूँ। तो वो क्वेरी क्या करेगी, वो सिलेक्ट करेगी क्वांटिटी को। ठीक है, नेम और क्वांटिटी को सिलेक्ट करेगी, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो गया जिसका नेम मैंने रख लिया एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया सिलेक्ट। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी क्या करती है, ये सिलेक्ट करेगी किसको, नेम को और क्वांटिटी को। ये दो ही कॉलम है हमारे, जो लाइब्रेरी का हमारा टेबल था उसके ये 2 ही कॉलम्स हैं। तो एक है नेम और क्वांटिटी, इसको हम गेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कहाँ से, उसके लिए फ्रॉम, और यहाँ पे आ गया टेबल का नेम लाइब्रेरी, वेयर कहाँ से करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेम करना है, मतलब उसका नेम डिफाइन करें जो भी कॉलम है। तो ये नेम का हमारा कॉलम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वो होगी जो हम यूज़र से गेट करेंगे, मतलब बी नाम का जो वेरिएबल है उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की या किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि नेम को हमने स्ट्रिंग टाइप रखा था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमने ये अब चेक कर लेना है कि किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ, जस्ट मैं यहाँ से जल्दी से उसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो ये इफ़ हो गया, माई एसक्यूएल क्वेरी, ये सारा आप पहले से समझ चुके हैं कि हम यहाँ पे क्वेरी को सेंड कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। फिर अगर कोई एरर होता है तो वो हम डेटाबेस से गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे एल्स करेंगे यूज़। और अब हमने कुछ मेथड करने हैं, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँ साथ में क्लोजिंग। ये हमारी होगी फंक्शन की क्लोजिंग, और ये होगी हमारी इफ़ एग्जिस्ट। ठीक है, इफ़ एग्जिस्ट ये हमारी हो गई, बल्कि एल्स इफ़ है, एल्स इफ़ एग्जिस्ट। अच्छा, इसके बाद ये इसकी क्लोजिंग होगी। इसमें आप थोड़ा सा प्रोसेस है वो आपको समझना होगा अच्छे से, इजी है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल रिज़ल्ट अंडरस्कोप रिज़ल्ट, और यहाँ पे स्टैरिक ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इसका रेफरेंस देंगे, पॉइंटर देंगे जो भी मेमोरी लोकेशन होगी इसकी। तो यहाँ पे रिज़ल्ट के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको असाइन कर देंगे रिज़ल्ट। तो हम रिज़ल्ट गेट कर लेंगे डेटाबेस से, उसके लिए हमारे पास एपीआई फंक्शन होता है माई एसक्यूएल स्टोर रिज़ल्ट। ये एक एपीआई फंक्शन है हमारा।
तो एपीआई फंक्शन क्या होता है, जो कि डेटाबेस के साथ जाके कम्युनिकेट करता है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है डेटाबेस तक, तो उसके लिए हम ये एपीआई फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा आर्गूमेंट कनेक्शन, तो जो भी रिज़ल्ट होगा वो इस जो RES हमने वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बनाया है इसको असाइन हो जाएगी। तो ये वेरिएबल अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल हमने लिया हुआ है। तो इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन सेट करेंगे इफ़ रिज़ल्ट, मतलब अगर रिज़ल्ट एग्जिस्ट करता है तो इसकी बॉडी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है इंट नंबर के नाम से, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नाम, और इसको असाइन कर देंगे MySQL और नंबर ऑफ फील्ड्स, FILDS, और इसमें रिज़ल्ट। तो ये क्या करता है, ये जो नंबर का वेरिएबल है इसको असाइन होगा जो रिज़ल्ट में जितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। नंबर ऑफ फील्ड्स क्या होते हैं, वो कॉलम्स होते हैं। MySQL के डेटाबेस में जितने नंबर ऑफ फील्ड्स मतलब कॉलम्स हैं वो असाइन हो जाएंगे नंबर को, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने कॉलम का जितने नंबर्स हैं टोटल कॉलम्स हमने गेट कर लिए। तो अब हमने रो को भी गेट करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है MySQL स्ट्रक्चर, MySQL रो। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं रो के नाम से। तो इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं, ये हमारी वाइल लूप आ गई और वाइल लूप के बॉडी आ गई। तो वाइल लूप में हम क्या कंडीशन सेट करेंगे कि रो, और यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं MySQL फैच, ये भी हमारा एपीआई फंक्शन है, फैच रो। तो ये रोज को फैच करेगा और इसके बाद कहाँ से करेगा, रिजल्ट से। तो इसके बाद ये फैच करके ये रो का जो वेरिएबल है इसको असाइन कर देगा। तो जब तक ये रोज़ हैं डेटाबेस में तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कोई भी नेक्स्ट रो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो ये हमारी जो वाइल लूप है ये डिटर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप को, तो वो मैं कर लेता हूँ फॉर इन आई, और आई को हम असाइन कर देंगे 0, और इसके बाद आई लेस देन, ये कितने टाइम फॉर लूप चलेगी, जितने हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस, और इसकी बॉडी में आ गए। अब इसकी बॉडी में हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो बुक का नेम है वो अगर किसी भी कॉलम के साथ मैच, सॉरी किसी भी रो के साथ मैच होता है, तो वो हम उसके लिए कर लेते हैं इफ़ बुक नेम बी नेम इज़ इक्वल टू रो आई। तो अगर ये बुक का नेम किसी भी कॉलम के साथ मैच करता है, मतलब उसमें ये बुक पहले से मौजूद हो, एग्जिस्ट करती हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये बुक असाइन कर देनी होगी। और इसके साथ ही हमने एक और करना होगा कि हमने अगर कोई एरर होगा तो उसको भी हैंडल करना होगा। तो हम ये करते हैं कि साथ साथ ना इसकी जो भी नेक्स्ट वैल्यू है मतलब एल्स है उसको भी हैंडल कर लेते हैं। इफ़ रो ये अगर मैच होती है तो फिर तो हम इसका प्रोसेस डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होती, तो अगर ये जो हमारा बुक का नेम है जो हमने यूज़र से गेट किया है ये किसी भी कॉलम के साथ मैच नहीं होता, तो इसका मतलब है ये बुक एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम कर लेते हैं कि बुक नॉट फाउंड, ठीक है, सी आउट, यहाँ पे इसको हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे ना, तो बुक नॉट फाउंड, और इसके बाद यहाँ पे हम एंडल ले लेते हैं, सॉरी एंड एल। तो इसका मतलब है बुक नॉट फाउंड, तो ये तो होगा अगर एग्जिस्ट नहीं करती, ये जो बुक का नेम है जो यूज़र से गेट किया है ये किसी भी कॉलम में मैच नहीं होता या किसी रो के साथ मैच नहीं होता, तो फिर तो ये हो गया एल्स। अगर होता है तो फिर हम इफ़ में बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, इसमें हम करेंगे इंट क्वांटिटी, एक वेरिएबल ले लेते हैं क्वांटिटी के नाम से, क्योंकि हमने क्वांटिटी गेट करनी है। तो इफ़ क्वांटिटी, और इसको हम असाइन कर देंगे ए टू आई एस की टू इंटीजर। तो मतलब क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए ना क्वांटिटी के लिए, तो हम ये कर लेते हैं रो आई प्लस वन। तो आई प्लस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा
सेकंड कॉलम है, ठीक है, तो जिसमें हमारी क्वांटिटी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं i+1। तो इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन कर लेते हैं। तो अब ये हमें फंक्शन रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होती, मैच ही नहीं होती, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा बुक नॉट फाउंड। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, तो आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा 0, रिटर्न 0। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, हमारी ये वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको हम फ्री भी करें। तो ये इफ़ रिज़ल्ट, यहाँ से हम ये रिज़ल्ट को ओपन कर रहे हैं, वहीं से हम उसी की बॉडी में हम इसको फ्री करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, माई SQL _free रिज़ल्ट, और इसमें हम आर्गूमेंट देंगे जो हमारा वेरिएबल है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम फ्री भी कर दें। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इजीली आगे चल के ये चेक कर सकेंगे कि यूज़र जो बुक गेट करना चाहता है वो अगर मौजूद है, मतलब उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर वो बुक हम उसे असाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम बना लेंगे यूज़र के नाम से एक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हमारा है यूज़र फंक्शन। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं यूज़र फंक्शन, इसकी टाइप वाइड होगी। तो यहाँ पे यूज़र, और इसमें आर्गुमेंट हम देंगे MySQL स्टैटिक और कनेक्शन। और इसके बाद हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्लासेस को भी, तो क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शंस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं लाइब्रेरी, और इसका जो ऑब्जेक्ट है L, और इसी तरह स्टूडेंट, और इसका जो ऑब्जेक्ट है S। तो ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले जब यूज़र एंटर करता है, मतलब कोई गेट करना चाहता है किसी बुक को, तो ये ज़रूरी है कि हम उसे बुक डिस्प्ले करवाएं। जितनी बुक हमारे पास हैं वो उसे डिस्प्ले हो, ताकि उसे पता तो हो कि ये बुक मैं गेट कर सकता हूँ, जो मुझे चाहिए वो लिस्ट में है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन भी बना लेता हूँ। ये बुक का फंक्शन, अच्छा, इसी बुक के फंक्शन से ऊपर ही हम डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये फंक्शन हो गया हमारा डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पे अब हमने डिस्प्ले करवाना है जितनी हमारी बुक्स होंगी। तो हम यहाँ पे वाइड टाइप लेंगे, वाइड डिस्प्ले, और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक, इसमें कुछ आर्गूमेंट्स हमने लेने हैं, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे, बल्कि इसमें एक ही आर्गूमेंट की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो डेटा होगा ये हमने डेटाबेस से गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। तो यूज़र एंटर कर चुका, मतलब एडमिन डाटा एंटर कर चुका है बुक्स का, तो अब हमने वहीं से डेटाबेस से लेके इसको डिस्प्ले कर देना है। इसलिए हमें एक ही आर्गूमेंट की ज़रूरत होगी, और वो है MySQL स्टैटिक, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसके लिए ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल हो गया कनेक्शन। सिर्फ एक ही आर्गूमेंट की हमें ज़रूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन ये मेथड ले लेंगे, CLS, और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे Cout अवेलेबल बुक्स। तो ये मैं कर लेता हूँ अवेलेबल बुक्स, ये हमारी जो भी अवेल्ड बुक्स होंगी, ये स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करने के बाद वो सारी बुक्स हम डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एंडल ले लेता हूँ, और इसके बाद फिर से Cout को यूज़ करते हुए मैं एक नीचे बॉटम इसका बना लेता हूँ, और उसके लिए मैं स्टार्स को यूज़ कर लेता हूँ, और इस पर भी मैं ले लेता हूँ L, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अब क्वेरी यूज़ करनी होगी, तो वो कर लेते हैं। उसके लिए स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसका नेम मैं रख देता हूँ डिस्प्ले, शॉर्ट में रख देता हूँ डिस्प्ले। और यहाँ पे हम क्वेरी यूज़ करेंगे, कौन सी क्वेरी हमारे पास, सेलेक्ट ऑल के लिए स्टैटिक यूज़ होता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
किससे, अब टेबल का नेम हमने देना है, वो टेबल का नेम हमारे पास लाइव, और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज सेमीकोलन। तो अब उसी तरह अगर हमारे पास कोई एरर होता है तो हम सबसे पहले उसको हैंडल कर लेते हैं इफ़ को यूज़ करते हुए, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो इसकी वजह से आपको अच्छे से समझ आ चुकी है कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह हम क्वेरी को सेंड करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और अगर एरर हो तो किस तरह हैंडल करते हैं। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया कि अगर इसमें कोई एरर है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर एरर नहीं होता तो फिर हमने बुक्स को किस तरह डिस्प्ले करवाना है वो मैं उसके लिए यहाँ पे एल्स ले लेता हूँ, सॉरी एल्स। अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं माई SQL रिज़ल्ट, ये आपको समझा चुका हूँ। तो अब बेटर ये है कि टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं जल्दी से आपको ये समझा दूँ। ये हमारा रिज़ल्ट हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि रिज़ल्ट इसको असाइन कर देंगे जो हमने लिया था, ये जो हमारा होता है API फंक्शन MySQL अंडरस्कोप स्टोर रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हम फिर से रिज़ल्ट को ओपन कर रहे हैं, रिज़ल्ट सॉरी स्पेलिंग का आप ख्याल रखें, स्टोर रिज़ल्ट, और यहाँ पे ले लेंगे कनेक्शन, और यहाँ पे आ गया इफ़ रिज़ल्ट, मतलब अगर रिज़ल्ट होता है एग्जिस्ट करता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस सब को डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम सेम उसी तरह करेंगे एंड, ये पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं ये जल्दी से करता जाता हूँ। इंट नंबर के नाम से वेरिएबल ले लिया MySQL, और इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा नंबर फील्ड्स FILDS फील्ड्स, और यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट। तो ये हमारे पास टोटल कॉलम्स नंबर आ गए। अब हमने यहाँ पे करना है MySQL और रो, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। इसके लिए हमने वेरिएबल ले लेना है रो का, और यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ कर लेनी है, और रो को हम असाइन करेंगे मतलब स्टेप बाय स्टेप एक रो गेट करेंगे, उसमें जो रिज़ल्ट होगा वो करेंगे। तो वो हम उसके लिए करते हैं MySQL fetch 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 रो। तो रो ये फैच करेगा रिज़ल्ट में से, और रिज़ल्ट यहाँ पे ये कर दिया हमने, ये उसमें से फैच करेगा, और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप चला लेंगे। तो ये हमारी वाइल लूप उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक हमारी रोज़ मौजूद होंगी, लास्ट रोज़ तक हम नहीं पहुँच जाते। तो यहाँ पे ले लिया इंट आई को असाइन कर दिया 0, आई लेस देन नंबर मतलब जितने हमारे कॉलम्स हैं, और आई प्लस प्लस। तो अब जो भी कॉलम्स में बुक की वैल्यूज़ है वो हमने, या नेम्स है वो हमने डिस्प्ले कर देने हैं। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा सी आउट, और यहाँ पे एक स्पेस ले लेता हूँ, मतलब जब एक नेम डिस्प्ले हो तो उसके बाद हमें सेकंड नेम डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रो आई, तो ये हमें रो डिस्प्ले होगी। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जितनी बुक्स हैं वो एक लाइन में डिस्प्ले हों, तो हम सेम मेथड यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी बुक है और उसके बाद उनकी क्वांटिटी भी है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी मिलेगी। मतलब ये होगा ना कि ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं रो को, तो रो में जितने कॉलम्स होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। तो हमारे जो लाइब्रेरी का टेबल है उसमें एक नेम का कॉलम है, एक क्वांटिटी का कॉलम है। तो यहाँ पे हमें इस रो में डिस्प्ले होगा नेम भी और क्वांटिटी भी। तो हम चाहेंगे कि जब एक बुक और उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाए उसके बाद एक लाइन ब्रेक हो, नेक्स्ट जो बुक है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पे वाइल की बॉडी के अंदर और फॉर लूप की बॉडी के बाहर यहाँ पे एक एंडर ले लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमने इसको, ये जो हमने कनेक्शन लिया है इसको हमने फ्री भी करना है। तो यहाँ पे आके मैं फ्री कर देता हूँ इसको, MySQL फ्री रिज़ल्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि फ्री करता है, किसको करेगा, रिज़ल्ट को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने सारी जितनी बुक्स हैं वो डिस्प्ले कर देनी है यूज़र को। जैसे ही स्टूडेंट सेकंड वैल जो हमने मेन में ऑप्शंस दिए हैं मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह वन एंटर करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिन है
वो क्या करेगा, बुक या स्टूडेंट की आईडी को रजिस्टर कर लेगा। इसके बाद अगर टू एंटर करते हैं तो मतलब स्टूडेंट ने कोई भी बुक गेट करनी होगी तो सबसे पहले हम उसे बुक डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप कॉल कर लेता हूँ पहले चेक करवाने के लिए आपको। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले, ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं और कनेक्शन। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं साथ में। F11 मैंने एंटर किया। अब देखते हैं कि जैसे ही 2 एंटर करना है तो उसके साथ ही हमें ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए। क्वांटिटी, तो ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी वाज नॉट डिक्लेयर। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, क्वांटिटी, सॉरी, स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। तो आई होप अब ये एरर नहीं होगा। तो ये क्वांटिटी कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग इन हो चुके हैं और इसके बाद फर्स्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन है, ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आपको यहाँ पे चेक भी करवा चुका हूँ। इसके बाद 2 एंटर करते हैं। अब 2 एंटर करते ही जितनी बुक्स हैं और उनकी क्वांटिटी है वो हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। 2 एंटर किया, अच्छा ये जल्दी से चला गया। हमें यहाँ पे स्लीप का मेथड यूज़ करना चाहिए था, तो वो मैं कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर लें, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये फंक्शन के अंदर स्लीप, और ये मैं कर लेता हूँ 5 सेकंड के लिए। ठीक है, बाकी सबको मैंने 3 सेकंड के लिए किया हुआ है, इसको मैं 5 सेकंड के लिए कर लेता हूँ। तो फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये बुक्स डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं हो रही। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉग इन हो चुके हैं। 2 एंटर करता हूँ तो ये बुक्स, सॉरी, हमें एक जगह और भी स्लीप मेथड यूज़ करना है। तो वो कहाँ पे करना है, यहाँ जिसमें हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया हुआ है यहाँ पे हम करेंगे। तो स्लीप और ये 5 सेकंड, ठीक है। और अब मैं फिर से टेस्ट करवा देता हूँ आपको। डिस्प्ले हो रही हैं लेकिन वो जल्दी से चली जाती हैं क्योंकि हम उसको ज़्यादा देर के लिए, मतलब ये जो स्लीप का मेथड है ये यूज़ नहीं कर रहे। तो ये लॉग इन हो गई और इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 एंटर। तो ये एक इंग्लिश हो गई, इसकी क्वांटिटी 10 है, फिर साइंस हो गई, इसकी क्वांटिटी 5 है। तो ये बुक्स डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो बुक्स डिस्प्ले होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र को ऑप्शन देने हैं कि आप अपनी आईडी एंटर करें। सबसे पहले हमने स्टूडेंट की आईडी गेट करनी होगी। अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती होगी, मतलब वो पहले से अगर इस सिस्टम में ऐड होगा, रजिस्टर होगा स्टूडेंट, तो फिर उसे हम ऑप्शन देंगे कि आप जो भी बुक गेट करना चाहते हैं उसका नेम एंटर करें। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। यूज़र का फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें आर्गूमेंट्स भी दे दिए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो एक्चुअल हमने फंक्शन वहाँ पे है वो भी ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कनेक्शन, वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसको तो जस्ट हमने यहाँ पे टेस्ट के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कहाँ पे है डिस्प्ले का फंक्शन, ये मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे था यूज़र के लिए, तो सबसे पहले हमने इसको डिस्प्ले कर लिया। तो मैं यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन भी यूज़ कर लेता हूँ, सिस्टम CLS। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद जितनी बुक्स हैं उनकी जितनी क्वांटिटी है उसको हमने डिस्प्ले कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है स्ट्रिंग टाइप, और इसका नेम हम रख लेंगे स्टूडेंट आईडी। तो हमने गेट करनी है स्टूडेंट से उसकी आईडी और फिर उसको चेक करना है कि क्या वो रजिस्टर है या नहीं है सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम करेंगे सी आउट एंटर यूर आईडी, सॉरी, एंटर यूर आईडी। तो यहाँ पे हम गेट कर लेंगे आईडी और सी इनको यूज़ करेंगे स्टूडेंट आईडी। तो इसके बाद हमने अब इसको कहाँ से सर्च करना है, इसको हमने करना है डेटाबेस से। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जितना भी अब काम हम कर रहे हैं, जिस वैल्यू को भी हम गेट कर रहे हैं वो डेटाबेस से गेट कर रहे हैं। क्योंकि हम वैसे तो चाहें तो जो हमारे
गेटर फंक्शन है उनको यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा लॉस है। वो लॉस ये है कि आप एक बार प्रोग्राम को रन करेंगे, उसमें वैल्यूज़ एंटर कर लेंगे, तब तो वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपने अगर प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, फिर से प्रोग्राम को रन किया, तो वो सारी वैल्यूज़ वो नहीं मिलेंगी, वो सारी वेस्ट हो चुकी होंगी। तो इसलिए हमने सारा डेटा डेटाबेस पे सेट किया है। इसलिए जब हमने वैल्यू गेट करनी होगी तो डेटाबेस से ही गेट करनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेरी है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग। तो इसको हमने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर करने के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ कॉम, मतलब कंपेयर। और यहाँ पे मैं क्वेरी यूज़ करूँगा, वो क्या है, सिलेक्ट ऑल। अच्छा, यहाँ पे हम ऑल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टेबल में हमारा एक ही कॉलम है, वो है आईडी का। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। आप अगर ज़्यादा होती और आपको जस्ट आईडी गेट करनी होती, तो फिर आप यहाँ पे देते सिलेक्ट आईडी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सिर्फ कॉलम नेम देते, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल, फिर टेबल का जो भी नेम होता वो देते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है, इसलिए हम कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। तो इसके बाद हमने यहाँ पे टेबल नेम देना है, वो है स्टूडेंट। तो वो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। और इसके बाद ये टेबल नेम हो गया स्टूडेंट, और कहाँ पे, वेयर आईडी हमारी कैपिटल, आई बड़ी थी, कैपिटल थी। तो उसी तरह मतलब जो भी कॉलम का नेम टेबल में डिफाइन किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। और इसके बाद अब हम सेम मेथड है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि हम यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो पहले सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे वो वेरिएबल हो गया SID, और यहाँ पे फिर प्लस, इसको कॉन्कर्टिनेट कर लिया। अब ये हमने आईडी गेट की। तो इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर कोई एरर है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। वो आपको कई बार यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप आप उसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर लिया है कि अगर कोई एरर होता है तो ये उसको हैंडल कर लेगा। आप समझ चुके होंगे कि किस तरह ये एरर को हैंडल कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। तो एल्स ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने अब जैसे ऊपर डिस्प्ले करने के लिए या बुक की क्वांटिटी गेट करने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस यूज़ किया है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे MySQL रिज़ल्ट, और इसके बाद रिज़ल्ट, इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे रिज़ल्ट का। सेम नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे फंक्शंस में। तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि ये हर फंक्शन में लोकल होता है, तो दूसरे फंक्शन में इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे रिज़ल्ट को मैं असाइन कर दूँगा सेम उसी तरह MySQL अंडरस्कोप इन इट, और यहाँ पे हो गया कनेक्शन। और इसके बाद अगर ये रिज़ल्ट इफ़ रिज़ल्ट ये रिज़ल्ट अगर एक्सेस मतलब एग्जिस्ट करता है तो इसको हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन पहले मैं इसको साथ में क्लोज ही कर लूँ, उस मतलब फ्री कर लूँ MySQL, और इसके बाद यहाँ पे है फ्री। ये हमारे पास मेथड है, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, रिज़ल्ट, और इसके बाद यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट। तो ये साथ में मैंने इसको फ्री भी कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे चलते हैं हम, रिज़ल्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसकी बॉडी में चलते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं, अब हमने नंबर ऑफ रो गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंट नम, और यहाँ पे हम करेंगे MySQL अंडरस्कोप, और इसके बाद नंबर ऑफ रोज़ ROWS। तो रोज़ जितनी होंगी वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी, कहाँ से, रिज़ल्ट से। तो इसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ नम इज़ इक्वल टू 1। मैं ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, सॉरी यार, n इज़ इक्वल टू नम इज़ इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमने यहाँ पे लिए हैं ना नंबर ऑफ रोज़, कि अगर एक ऐसी रो है जो इस आईडी के साथ कंपेयर कर रही है, जो यूज़र से या स्टूडेंट से हमने आईडी गेट की है, तो फिर हमने यहाँ पे
जितनी रोज़ हैं उनको चेक किया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर एक भी आईडी ये जो यूज़र से हमने आईडी गेट किया उसके साथ मैच करती है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है कि स्टूडेंट आईडी फाउंड। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट आईडी फाउंड, मतलब ये जो आईडी है ये पहले से रजिस्टर है, और इसके बाद हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो इसको अब हमने बुक भी असाइन करनी है, ठीक है। तो ये अगर इक्वल टू 1 है तो उस सिचुएशन में है। तो इससे नेक्स्ट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये मैच नहीं करती, तो उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ़ या एल्स इफ़ कर लेते हैं, एल्स इफ़ नम इज़ इक्वल टू 0, कि अगर कोई भी ऐसी नहीं है आईडी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे दिस स्टूडेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, दिस स्टूडेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो फिर हम ये कर देंगे कि ये स्टूडेंट रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड एल, ठीक है। अगर ये कोई भी एक, मतलब एक ऐसी रो होती है जिसमें ये आईडी एग्जिस्ट करती होती है, तो फिर हम ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे। और अगर नहीं करती तो मतलब 0 रिटर्न होता है, ऐसी कोई भी रो नहीं होती जिसमें ये आईडी हो, तो फिर हम ये कर देते हैं दिस स्टूडेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो अगर करती है तो फिर फर्दर कुछ प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें एक और कंडीशन हमने चेक करनी है। एक कंडीशन हमारी ये हो गई कि स्टूडेंट की आईडी रजिस्टर होनी चाहिए। सेकंड हमारी ये होगी कि जो बुक की क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ बुक का फंक्शन बुक, इसमें हमने दिए थे कनेक्शन और दिया था बी नेम, बी नेम ये हमारे आर्गूमेंट्स थे, तो ये हमने दे दिए। अब हमने करना है कि ये फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जितनी क्वांटिटी हमें रिटर्न कर रहा है, अगर वो 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 से बड़ी है तो फिर हम वो बुक असाइन करेंगे, अगर नहीं है तो फिर मैं इसमें एल्स भी यूज़ कर लेता हूँ। तो एल्स आ गई सी आउट बुक इज़ नॉट अवेलेबल, तो फिर ये बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंड एल। तो ये साथ साथ करता जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे इफ़ कंडीशन होती है साथ में मैं एल्स कर देता हूँ। इस तरह ईजी होता है ये जो ब्रैकेट्स वगैरह होता है इनको समझना। अगर ये ना करें, पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट करें फिर जाके एल्स यूज़ करें, तो फिर इनके मिक्सअप होने का ख़तरा होता है। तो उस सूरत में फिर हमें एरर मिलता है और उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन ये चेक की कि जो स्टूडेंट की आईडी है वो मैच कर रही है। सेकंड हमने ये चेक किया कि अगर आईडी मैच कर रही है, फिर हम सबसे पहले तो स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे कि स्टूडेंट आईडी फाउंड, और इसके बाद हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि जो बुक की क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी है, मतलब कोई ना कोई बुक मौजूद तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम उसको अब कर लेते हैं इंट बुक क्वांटिटी, ये हम एक ले लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल क्वांटिटी, और इसको हम असाइन कर देते हैं बुक, क्योंकि इसको हमने आगे कन्वर्ट करना है। ये क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। वो क्यों करना है, क्योंकि हमने अपडेट करना होगा जो डेटा हमारा मौजूद है डेटाबेस पे। जैसा कि हमारे पास साइंस की 5 बुक्स थी, अब एक बुक हमने किसी स्टूडेंट को दे दी तो पीछे हमारे पास 4 होनी चाहिए ना। तो इस सूरत में हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए प्रोसेस ये है हमारे पास कि पहले हमने जो बुक की टाइप है उसको चेक करना है कि वो इंटीजर टाइप है, अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग टाइप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो उसके लिए ये मैंने ले लिया इंट बुक क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर लिया जो कि हमें रिटर्न कर रहा था टोटल क्वांटिटी ऑफ बुक्स। तो ये सेकंड था हमारे पास आर्गूमेंट बुक नेम। तो इसमें से हमने 1 को माइनस कर देंगे कि जैसे ही ये बुक की अगर वैल्यू बड़ी होती है, अगर नहीं होती 0 से बड़ी, फिर तो हमने यहाँ पे कह दिया ना कि बुक इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर ये बड़ी होती है तो फिर हमने साफ ज़ाहिर है स्टूडेंट को एक बुक दे देनी है, तो फिर
हम यहाँ से एक बुक कम भी करेंगे। मतलब हमने जो डेटाबेस पे टोटल क्वांटिटी है उसको अपडेट करना है ना, तो यहाँ पे अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है, स्ट्रिंग स्ट्रीम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एस एस। आप एस एस की जगह कोई भी नेम ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे एस एस और इसको असाइन कर देंगे बुक क्वांटिटी। क्वांटिटी ये इसको असाइन कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप, और उसका नेम मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग बुक एस बी, ठीक है। ये मैंने ले लिया और यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे एस एस। मतलब इसमें हमने जो असाइन की है वैल्यू उसको अब कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग मेथड आ गया। अब हमने क्वेरी यूज़ कर लेनी है। अब यहाँ तक हम सक्सेसफुली कन्वर्ट कर चुके हैं इंटीजर को, जो हमारा इंटीजर टाइप फंक्शन था उसको सक्सेसफुली हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में। और वो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या था हमारे पास, एस बी के नाम से, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ भूल रहा था, तो अच्छी बात है यहाँ पे मुझे याद आ गई, नहीं तो एरर आता कि जैसे स्टूडेंट की आईडी मैच होती है तो हमने डिस्प्ले कर दिया स्टूडेंट आईडी फ़ॉन्ट। इसके बाद हमने बुक नेम भी तो गेट करना था ना, जिसको हमने यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट भी यूज़ किया हुआ है, इसको भी तो हमने यहाँ पे यूज़ करना था। तो हम यहाँ पे अब एक्चुअल वेरिएबल बना रहे हैं। ये जो बुक नेम है बी नेम, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे करना है सी आउट, और सी आउट में हम करेंगे एंटर बुक नेम, एंटर बुक नेम। तो ये बुक नेम स्टूडेंट एंटर करेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सी इन को यूज़, सी इन बी नेम, ठीक है। तो ये मैं भूल रहा था, तो इस पर एरर आ जाना था, क्योंकि हमारे पास हमने ये बी नेम हर जगह यूज़ तो कर लिया, लेकिन ये कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। और सेकंड हमने यूज़र से या स्टूडेंट से बुक का नेम भी गेट करना था, तो ये प्रोसेस मैं यहाँ से स्किप कर रहा था, जेन में नहीं था। तो अच्छी बात है, टाइम पे इन टाइम मुझे याद आ गया, नहीं तो फिर एरर आता, इसको सर्च करना पड़ता। तो इसके बाद यहाँ पे हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ अपडेट के नाम से, क्योंकि हमने अब जो भी टेबल है उसको अपडेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्वेरी होती है, अपडेट और फिर टेबल नेम। तो हमारा लाइब्रेरी नेम है टेबल का, तो लाइव ये मैंने कर लिया। और इसमें अब हमने सेट करना है, सॉरी ये सेट सारे कैपिटल होने हैं, सेट, और क्या सेट करना है वो हमने क्वांटिटी को करना है। तो नेम ले लेता हूँ क्वांटिटी, और इसके बाद इसको असाइन कर दूंगा जो अब हम यहाँ पे नेम गेट कर चुके हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी हमने गेट की है, ठीक है। और उसके बाद उसमें से 1 को माइनस भी किया, मतलब हमने डिक्रीमेंट किया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया, मतलब अगर उसकी पहले जो सेव वैल्यू वो 5 है, उसमें से -1 हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था जिसमें हमने कन्वर्ट करके सारी वैल्यू दी है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए हम करते हैं सिंगल कॉमा, फिर इसके अंदर डबल कॉमा, फिर प्लस साइन, और इसके बाद एस बी मतलब स्ट्रिंग बुक, सॉरी क्वांटिटी होनी है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रिंग क्यू। तो यहाँ पे भी हम करेंगे स्ट्रिंग क्यू। तो ये हमारी स्ट्रिंग क्वांटिटी आ गई। इसके बाद फिर से प्लस, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो वेयर कहाँ पे, वो हम कर लेते हैं यहाँ पे वेयर। तो जहाँ पे नेम है यहाँ पे हम करेंगे नेम, और नेम क्या है वो अभी हमने गेट किया है, तो वो हो जाएगा वेरिएबल। उसके लिए सेम प्रोसेस है हमारे पास, सिंगल कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर प्लस और बुक नेम बी नेम, और फिर प्लस साइन। तो ये अपडेट कर देगा इसको। अगर कोई यहाँ पे एरर होगा तो फिर हम उसको हैंडल कर लेते हैं, उसका प्रोसेस आप अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे फिर से MySQL क्वेरी, और क्वेरी में एक कनेक्शन हो गया। सेकंड हमारा हो गया अपडेट, जो हमारी क्वेरी है .c_string। तो ये कोई एरर है, तो उस सिचुएशन में तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आउट, सॉरी एरर, सी आउट एरर। और इसके बाद जो एरर है वो हम गेट कर लेंगे
जो हमारा डेटाबेस है वहाँ से। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है MySQL एरर, और यहाँ पे कर लेंगे कनेक्शन। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अगर नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे ये हमारा इफ़ हो गया, इसके बाहर आके एल्स। तो अब हम यहाँ पे करेंगे बुक एग्जिस्ट। तो ये सारा प्रोसेस तो इस टाइम के लिए हो रहा था ना कि अगर बुक एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सी आउट। तो बुक इज़ अवेलेबल। तो इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉट डॉट यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ ऊपर भी हमें एंडल यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ एंड एल, सॉरी एंड एल। तो ये अब कंप्लीट हो चुका। अब आई होप ये हम इसको फ्री भी कर चुके हैं। तो इसको मे भी हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, बे नहीं बल्कि मे भी नहीं बल्कि कंफर्म है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया अगर कोई एरर ना हुआ तो यहाँ पे इसको मैं अब कॉल कर लेता हूँ। फंक्शन का नेम था हमारा यूज़र, और इसके बाद इसमें हमने क्या लिए थे, एक लिया था कनेक्शन, एक हमने लिया था एल, और एक लिया था एस, ये लिए थे। तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और इसको अच्छे से हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने F11 एंटर कर दिया इसमें। तो यहाँ पे एक एरर है, वो एरर क्या है, अच्छा यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, हमने यहाँ पे फंक्शन ही गलत कॉल कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना था, हमने रिज़ल्ट के लिए जो हमारा फंक्शन होता है उसको कॉल करना था MySQL। तो इसके बाद MySQL स्टोर रिज़ल्ट, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना था, और यहाँ पे हमने यूज़ करना था आर्गुमेंट कनेक्शन। फिर से मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग API फंक्शन यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे एंड एल होना है, तो ये कर लिया मैंने एंड एल, और इसके बाद फिर से कंपाइल एंड रन कर लिया। अब देखते हैं क्या कोई एरर है। तो कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको जूम इन कर लिया। अब हमारे पास इसको अब हम कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 एंटर करते हैं, तो इसमें एंटर चॉइस, तो ऐड बुक कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम बुक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मैथ की बुक को ऐड। तो ये नेम हो गया। क्वांटिटी इसकी कितनी हम रख लेते हैं, वो मैं रख लेता हूँ 50। ये 15 हो गई बुक इंसर्टेड। फिर से आप चूज़ करें कोई ऑप्शन, मैं फिर से एक और बुक एंटर कर लेता हूँ। बुक का नेम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर बुक होगी हमारी। क्वांटिटी इसकी कितनी कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, और इसके बाद ये भी इंसर्ट होगी। अब 2 के साथ हम स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं। पहले हमारे पास मे भी हमने 2 स्टूडेंट ऐड किए थे, और वो डेटाबेस पे स्टोर हो चुकी हैं। तो इसके बाद ये 2 एंटर किया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट की ID एंटर करें, तो हम कर चुके हुए हैं 2 एंटर कर चुके हैं। अब मैं एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं MTH, और इसको कर लेते हैं 303, और एंटर प्रेस करते हैं। स्टूडेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे 2 के साथ एक और स्टूडेंट मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। और ये क्या कर लेते हैं, किसके लिए, ये हम कर लेते हैं फिज़िक्स के लिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ PH, और इसके बाद 404, ठीक है, एंटर किया। तो ये स्टूडेंट भी ऐड हो चुका। अब मैं ये जो एडमिन का प्रोसेस था इसको मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो 0 एंटर किया। तो सिस्टम इज़ क्लोजिंग, तो ये क्लोज़ होके पीछे हम अब मेन में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने टेस्ट कर लिया, अब यूज़र को टेस्ट करते हैं। तो ये एंटर किया, हमें सबसे पहले बुक्स डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये बुक्स डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो आप पहले अपनी ID एंटर करें। तो स्टूडेंट की ID हम कर लेते हैं EN202, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटर की स्टूडेंट ID फाउंड, मतलब ये एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं बुक का नेम। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंग्लिश। तो ये मैं एंटर करता हूँ। तो इसकी टोटल क्वांटिटी 10 है, इसको 9 हो जाना चाहिए बाद में। तो ये मैंने इंग्लिश किया, बुक इज़ अवेलेबल, और ये हम दे रहे हैं यूज़र को। तो ये कंप्लीट हो चुका। अब मैं फिर से 2 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स हमारे पास बाकी 9 रह चुकी हैं, क्योंकि एक हमने बुक दे दी है एक स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं,
अब हम कोई रॉन्ग आईडी एंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ AB101। तो ये करते हैं, स्टूडेंट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो ये रजिस्टर नहीं है, तो ये भी ठीक से काम कर रहा है। फिर से हम 2 एंटर करते हैं। अब हम कर लेते हैं CS101, तो स्टूडेंट की आईडी ठीक एंटर करते हैं, लेकिन अब हम बुक का नेम कोई रॉन्ग नेम एंटर कर देंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिज़िक्स। तो ये एंटर करता हूँ तो बुक इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये बुक अवेल नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे 0 एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रोग्राम हम एग्ज़िट कर सकते हैं या नहीं। तो गुड लक, और इसके बाद ये प्रोग्राम क्लोज़ हो जाना चाहिए, और ये क्लोज़ हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम, जिसमें हमने डेटा को सेव करने के लिए MySQL डेटाबेस को यूज़ किया है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।